प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुचेता वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम, बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हम पाश्चात्य विचारक टॉमस एक्विनास के कानून संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। एक्विनास ने कानून संबंधी यूनानी और रोमन विचारधाराओं में समन्वय स्थापित किया है। यूनानी विचारधारा के अनुसार कानून विवेक बुद्धि का परिणाम है। यह किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं होता, जबकि रोमन विचारक उसे बुद्धि पर आधारित सम्राट या व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में मानते हैं। एक्विनास ने इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच के समन्वयात्मक मार्ग को ग्रहण करते हुए कानून को बुद्धि का परिणाम घोषित किया है और व्यक्ति विशेष की इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में भी स्वीकार किया है। कानून की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा, कानून विवेक से प्रेरित और लोक कल्याण हेतु उस व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस व्यक्ति पर समुदाय की व्यवस्था का भार होता है। एक अन्य स्थान पर वह लिखता है, कानून एक विशेष नियम अथवा कार्यों का मापदंड है जिसके आधार पर किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है अथवा उसे कार्य करने से रोक दिया जाता है। एक्विनास द्वारा प्रतिपादित कानून की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे पहली, कानून शासक के आदेश होते हैं। कानून किसी पूर्ण समाज में शासन करने वाले राजा में व्यवहारिक विवेक के किसी सुनिश्चित अनुशासन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। दूसरा, कानून सदैव सामान्य जनहित में लक्ष्य की ओर उन्मुख रहता है। कानून का संबंध अवश्यंभावी रूप से उस आज्ञा से है जो सामान्य सुख की ओर ले जाती है। तीसरा, समस्त जनता कानून की संस्थापक हो सकती है अथवा उस जननेता द्वारा यह कार्य संपादित किया जा सकता है जो कि समस्त जनता के हितों का रक्षक है। चौथा, कानून को तभी तक शक्ति उपलब्ध हो सकती है जबकि उसकी समुचित रूप से उद्घोषणा की गई हो। टॉमस एक्विनास ने कानूनों का वर्गीकरण करते हुए इसे 4 श्रेणियों में विभक्त किया है। पहला है शाश्वत कानून, दूसरा प्राकृतिक कानून, तीसरा मानवीय कानून और चौथा दैवीय कानून। वर्गीकरण की श्रृंखला में टॉमस ने सर्वोच्च स्थान पर शाश्वत कानून को रखा है। यह अमानवीय कानून है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक कानून तथा दैवीय कानून कानून के अन्य 2 प्रकार हैं जिनका मानव के भौतिक जीवन से प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। केवल मानवीय कानून ही एकमात्र कानून है जो प्रत्यक्ष रूप से मानव के जीवन से जुड़ा है। सेबाइन के अनुसार कानून के 4 प्रकार विवेक के ही 4 रूप हैं। ये विश्व व्यवस्था के 4 स्तरों पर अपने आप को प्रकट करते हैं। पहला, शाश्वत कानून। जिन सिद्धांतों के आधार पर ईश्वर सृष्टि को परिचालित करता है वे सिद्धांत शाश्वत कानून कहलाते हैं। शाश्वत कानून का संबंध दैविक अथवा ईश्वरीय विवेक से है। शाश्वत कानून ईश्वरीय विवेक से निकली हुई ईश्वरीय इच्छाएं हैं। सेबाइन के शब्दों में, यह दैवी बुद्धि की शाश्वत योजना है जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि व्यवस्थित होती है। यह विधि स्वयं अपने में मनुष्य की भौतिक प्रकृति से ऊपर है और मनुष्य की समझ से बाहर है। शाश्वत कानून को टॉमस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य सभी प्रकार के कानूनों का स्रोत मानते हैं। समस्त सृष्टि, मानव, पशु और जड़ पदार्थ शाश्वत कानूनों के अधीन है। मनुष्य के लिए इनका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना असंभव है, फिर भी अपने में विद्यमान आध्यात्मिक अंश के कारण वह इनका अंतर्मन से अनुभव कर सकता है। दूसरा, प्राकृतिक कानून। टॉमस एक्विनास प्राकृतिक कानूनों का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मनुष्य इन कानूनों की सहायता से भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है। यह सामान्य रूप से सत्य असत्य को पहचानने का नियम है। इस कानून का प्रथम सूत्र यह है, भलाई की जाए एवं भलाई का अनुसरण किया जाए और बुराई का परित्याग किया जाए। प्राकृतिक कानूनों की उत्पत्ति शाश्वत कानूनों से होती है, किंतु ये उनसे अधिक स्पष्ट और बोधगम्य होते हैं। यह कानून मौलिक रूप से सबके लिए समान होते हैं, परंतु कुछ विशेष काल और स्थान के लिए भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। प्राकृतिक कानून विश्व की सभी वस्तुओं में समान रूप से व्याप्त हो सकते हैं, चाहे मनुष्य हो, पशु हो या वनस्पति हो। अंतर यही है कि मनुष्य में इनका बड़े सुंदर ढंग से अभिव्यक्तिकरण हुआ है क्योंकि यह विवेक से कार्य करता है, जबकि पशु, पौधे
अचेतन रूप से कार्य करते हैं। प्राकृतिक कानून मनुष्य की अनेक स्वाभाविक इच्छाओं की पूर्ति की व्यवस्था करते हैं, जैसे आत्मरक्षा, संतानोत्पादन, बच्चों की शिक्षा और परोपकार आदि। तीसरा है मानवीय कानून। ये मनुष्य द्वारा समाज में शांतिपूर्ण जीवन बनाए रखने के लिए बनाई गई दंड व्यवस्थाएं हैं, जिनमें भय से समाज में शांति बनी रहती है। मानवीय कानून का निर्माण मनुष्य अपनी बुद्धि से करता है, परंतु ये प्राकृतिक कानूनों पर ही आधारित होते हैं। मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के पूरक हैं। मानवीय कानून की आवश्यकता इसीलिए होती है कि प्राकृतिक कानून अनिश्चित, अपरिभाषित होते हैं, उनमें दंड की व्यवस्था नहीं होती। एक्विनास ने मानवीय कानूनों की कुछ विशेषताएं बताई हैं, जैसे मानवीय कानून राजा या शासक वर्ग की मनमानी पर आधारित नहीं होते, वरन विवेक पर आधारित उद्घोषणाएं हैं। मानवीय कानून ऐसी सकारात्मक विधियां हैं जिन्हें समय विशेष पर मानव आवश्यकताओं के लिए निर्मित किया जाता है। मानवीय कानून के दो भेद माने जाते हैं, राष्ट्रों के कानून तथा नागरिकों के कानून। मानवीय कानून समस्त समुदाय के सामान्य हितों की पूर्ति के साधन हैं। मानवीय कानून आवश्यक रूप से लौकिक जीवन तक सीमित होता है, पारलौकिक जीवन तक विस्तृत नहीं होता। मानवीय कानून के पीछे सार्वजनिक सहमति और मान्यता का बल होना चाहिए। मानवीय कानून के पीछे सार्वजनिक मान्यता के बल के साथ साथ दंड की शक्ति का बल भी होता है, तथा यदि मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के अनुकूल नहीं है तो उनका उल्लंघन किया जा सकता है। चौथा है दैवीय कानून। एक्विनास के अनुसार दैवीय कानून ईश्वरीय इच्छा के आदेशों की व्यवस्था है जो प्रकटीकरण के माध्यम से मानव तक प्रेषित होती हैं। दैवीय विधि वह शाश्वत विधि है जिसे ईसाई धर्म ने संसार के समक्ष प्रकट किया है और जिसका पालन चर्च द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य दोष रहित ढंग से मनुष्य को उस ईश्वरीय सत्य की ओर ले जाना है जिसे शाश्वत कल्याण, मुक्ति अथवा मोक्ष कहा जाता है। दैवीय कानून प्राकृतिक विवेक की खोज का परिणाम न होकर ईश्वरीय कृपा का अनुदाय है। मानवीय कानून गलती कर सकते हैं, अतः दैवीय कानून उसे सही दिशा बताते हैं। ये मानव के आंतरिक कार्यों का नियंत्रण करते हैं। दैवीय कानून उन अपराधों, पापों का शमन करने के लिए आवश्यक हैं जो मानवीय कानूनों की पहुंच से परे है। दैवीय कानून को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, प्राचीन दैविक कानून जो कि बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट पर आधारित हैं, और दूसरे नए दैविक कानून जो न्यू टेस्टामेंट पर आधारित हैं। इनके पालन का आधार मानव का विवेक नहीं बल्कि मनुष्य की आस्था है। अब इन चारों कानूनों के बीच में पारस्परिक संबंध किस तरह के हैं उसको बताते हुए एक्विनास ने कहा है कि कानून संबंधी विचारों से यह स्पष्ट है कि शाश्वत विधि की शिक्षा मनुष्य को प्राकृतिक विधि के माध्यम से मानव स्वभाव की क्षमता के माप के अनुसार होती है। मानव विधि प्राकृतिक विधि की मूर्त अभिव्यक्ति है। दैवीय विधि मनुष्य को अंतिम एवं महान प्राकृतिक उद्देश्य की ओर ले जाने का उच्चतर साधन है तथा वह शाश्वत विधि के पूर्ण पालन में सहायक होती है। शाश्वत व प्राकृतिक दोनों ही प्रकार की विधियां निश्चित विधियां नहीं हैं, क्योंकि उनका निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ है। इसके विपरीत मानवीय व दैवीय विधियां निश्चयात्मक विधियां हैं, क्योंकि उनका निर्माण या उनकी अभिव्यक्ति का एक निश्चित समय होता है। मानव विधि का प्राकृतिक विधि के अनुकूल होना आवश्यक है तथा दैवीय विधि शाश्वत विधि से टकरा नहीं सकती, उसका विरोध नहीं कर सकती।